अब हम लोग थोड़ा एडवांस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। हमने लगभग बेसिक सारे विजेट्स जो हैं वो देख ही चुके हैं। अब जो भी बचे हुए हैं वो हम लोग आगे डेवलपमेंट के टाइम पे देखते जाएंगे धीरे धीरे और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिट टेक्स्ट जो होता है, यानी कि टेक्स्ट फील्ड जो होता है इसका, उसका कंट्रोलर, मतलब उस पर अगर हमने कुछ टाइप किया तो उस डेटा को कैसे गेट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। तो इस टैग एंड टेक्स्ट फील्ड नाम से कुछ हमने बनाया था ना। फाइल ही लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड डेमो, इस पेज को मेन में स्टार्ट कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड डेमो, अब ऐप को कर लेते हैं स्टार्ट। और हम यहाँ पे खोल लेंगे पबडेब। पबडेब क्या है? रिपोजिटरी का ऑफिशियल साइट है फ्लटर का। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा? रिपोजिटरीज मिलेगा, कोई कुछ भी जो लाइब्रेरीज होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें वो लेना है टोस्ट वाला, फ्लटर टोस्ट करके एक आता है, ये रहा। यहाँ पे लाइक्स, पॉइंट्स और पॉपुलैरिटी जो है ये सब ध्यान में रखना होता है। सब देखना, जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो देखो फ्लटर टोस्ट है, तो इस लाइब्रेरी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और टोस्ट दिखाने के लिए, ताकि वो जो एरर मैसेज आते हैं ना, टोस्ट भी दिखा सकते हैं, उसके बाद स्नैक बार भी दिखा सकते हैं। तो चलो हम टोस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्लटर टोस्ट, इसको बस ये कॉपी करना है यहाँ से और pubspec.yml यहाँ पे जाके हमें ऐड कर देना है। हमने पहले से कुछ ऐड करके रखा हुआ है, मैं काम कर रहा था किसी उस पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्लटर टोस्ट। ठीक है, और इसको जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देखो पबगेट चलने लगता है। या तो फिर टर्मिनल में जाओ और फ्लटर पबगेट जैसे करेंगे तो जो भी हमने लाइब्रेरीज ऐड करके रखे हैं पैकेजेस यहाँ पे, वो क्या होगा? गेट होगा। बस गेट मतलब डाउनलोड होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके सोर्स कोड जो भी है। तो हम बस ये फ्लटर टोस्ट तक ही अभी करते हैं। ये नीचे वाला तो ये मैं अपने पर्सनल किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना था मुझे, तो ये लाइब्रेरीज यूज़ किए थे टेस्ट करने के लिए कैसे काम करता है नहीं करता है। तो इस पर अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, बस हमारा मेन फोकस अभी कहाँ पे है? फ्लटर टोस्ट पे। तो फ्लटर टोस्ट हमारा ऐड हो गया। जैसे ही कोई लाइब्रेरी ऐड करते हैं, हमें प्रोजेक्ट अगर रन हो रखा है तो उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, और दोबारा से पबगेट होने के बाद दोबारा से रन करो तो वो सोर्स कोड हमारे सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन हो जाता है उस लाइब्रेरी का। ठीक है, तो फ्लटर टोस्ट के लिए हमें क्या करना है? कुछ ऐसे इसका कोड है। सबसे पहले तो ये इंपोर्ट करना है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है इंपोर्ट वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट करो और क्या है, ये जो पूरा कोड है
ये हर एक लाइब्रेरी के जो एग्जाम्पल कोड्स है, सोर्स कोड्स है, वो यहाँ पे दे देते हैं कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और बस इसको शो टोस्ट मैसेज को हमें दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, void शो टोस्ट नाम से एक मेथड बना लेते हैं और वो वाला कोड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या करना है, मैसेज उधर से भेजना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्कैफोल्ड और यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी। बॉडी के अंदर ले लेंगे सेंटर चाइल्ड, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, इतना सारा। ठीक है, स्कैफोल्ड ले लिया। स्कैफोल्ड का मैं ले लेता हूँ एफ बार। टाइटल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड डेमो। ठीक है, ये हो गया। अब इस कॉलम के अंदर हमें क्या ऐड करना है, वो टेक्स्ट फील्ड, जो टेक्स्ट फील्ड हम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने सबसे पहले ही शायद ये टेक्स्ट विजेट देखा था कि कैसे यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, तो ये मैं टेक्स्ट फील्ड उठाता हूँ एक। ये ऑलरेडी हो रखा, पुराने पिछले वीडियोस में हमने यूज़ किया था, तो मैं दोबारा से लिखने के लिए नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। एज इट इज़ को मैं डाल देता हूँ कांस्टेंट। तो ये इनपुट डेकोरेशन है। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इतना कुछ हमें नहीं चाहिए। लेवल का हिंट टेक्स्ट, हिंट स्टाइल, ये सब डिफ़ॉल्ट में जो भी आएगा वो यूज़ कर लेंगे अभी तो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ओनली है और इसको हम कर देंगे ऑल। रेडियस डॉट सर्कुलर 15। ये इनेबल बॉर्डर था, हाँ, और एक है वो फोकस बॉर्डर और एक है बॉर्डर रेडियस, है ना। तो ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, बॉर्डर रेडियस। चलो 15 चारों ओर से अब रेडियस हो गया। यहाँ पे फोकस इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास बस एक ही टेक्स्ट फील्ड है ना। अब देखो ये चेंज होगा अब फोकस। ठीक है, तो हमें एक ही चाहिए। ये सब तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, वो वीडियो देख लेना अगर टेक्स्ट फील्ड के बारे में और जानना है तो। ठीक है, यहाँ पे एक है बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, इसको उठा ले। हम बस एक ही बॉर्डर देना चाहते हैं, ये इनेबल बॉर्डर। बॉर्डर तो बहुत तरह के होते हैं, मैंने बस एक ही बॉर्डर दिया अभी। ठीक है, सिर्फ बॉर्डर यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया हिंट टेक्स्ट एंटर नेम। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेफ्ट और उससे पैडिंग डालना है। तो ये जो सेंटर वाला विजेट है इसको हम लोग क्या करेंगे, रैप विथ पैडिंग। ये शॉर्टकट होता है, ये बस इस क्लास, ये जो क्लास है ना, ये सेंटर, ये सेंटर जो क्लास है इसको बस ऐसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक बलून आएगा, यहाँ से रैप विथ पैडिंग। ठीक है ना, पैडिंग डॉट ऑल
20 का पैडिंग ले लेता हूँ मैं। ये फिर से बोलेगा कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंटर नेम। अब जैसे ही यहाँ पे मैं नाम टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। ये हमारा ये कॉलम रहा, ये रहा टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे मैं एक एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ। क्या हो गया भैया? और यहाँ पे चाइल्ड में टेक्स्ट इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला कांस्टेंट हटाना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ गया ये डेटा, गेट एंटर्ड डेटा, ठीक है। एक मैंने बटन ले लिया इसका। इसमें क्या करेंगे, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स में हाइट 20 डाल देता हूँ और कॉमा, ठीक है। गेट एंटर डेटा नाम से एक मैंने बॉक्स लिया। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये टोस्ट दिखाए कि ये एम्प्टी है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कर लेते हैं, मैं मेथड बना लेता हूँ वैलिडेट इनपुट डेटा। एक हमने मेथड बना लिया वैलिडेट इनपुट डेटा, इसको वैलिडेट क्रिएट मेथड, ये हमने मेथड क्रिएट कर लिया। यहाँ पे चेक करेंगे अब कि इस टेक्स्ट फील्ड पे हमने कुछ लिखा भी है या नहीं। तो ये देखो, अब हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टेक्स्ट फील्ड है, क्योंकि इसका कंट्रोलर है ही नहीं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा चेक करने के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। इसमें ET मतलब एडिट टेक्स्ट और डेटा, और इसका मैं कर लेता हूँ लेट, मतलब बाद में इसको इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियलाइज तो इसको क्या नहीं है ना, तो इसीलिए लेट डालना है। अगर लेट नहीं डालते हो तो यहाँ पे हमें इसको नलेबल बना देना है, ठीक है। तो हम इसको नलेबल तो बनाएंगे नहीं, इसमें हम लेट डालेंगे कि ये जो है बाद में इनिशियलाइज होगा, ये अभी इनिशियलाइज नहीं है, इनलाइन इनिशियलाइजेशन नहीं है। इनलाइन मतलब सेम लाइन पे उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बाद में कब, जब हमारा ये क्लास इनिशियलाइज होगा, मतलब इनिट स्टेट, ये जो है इनिट स्टेट, यहाँ पे हम उस टेक्स्ट फील्ड को इनिशियलाइज करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर का हमारा नाम क्या है, ET डेटा इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, बस इतना दे के छोड़ देना है। अब टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है ये एक विजेट है, ये देखो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मतलब क्लास है, एक्सटेंड है, एक्सटेंड हुआ है ये वैल्यू नोटिफायर से, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्लास कंस्ट्रक्टर जब हम लोग बनाएंगे, ये जो भी है जैसे ही ब्रैकेट ओपन क्लोज हो जाता है तो, और विजेट का, तो ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास हो गया, है ना। मेथड का ब्रैकेट ओपन क्लोज अलग है। यहाँ पे देखो ये बता देगा कर्सर ले जाते ही कि ये क्या है, दिस कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है ना। और बिल्ड जो है ये क्या है, ये एक मेथड है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन ही बता देगा कि ये कंस्ट्रक्टर है या मेथड है। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर एक पैरामीटर है, देखो स्ट्रिंग करके है, क्या है, टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हम ऐसे टेक्स्ट कोलन, ये कोलन के साथ क्यों आ रहा है, कोलन के साथ इसीलिए आ रहा है कि ये ऑप्शनल वो है, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है।
ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ये जो स्ट्रिंग टेक्स्ट है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है, कैसे है, क्योंकि ये ब्रेस के अंदर रखा हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल पैरामीटर, रिक्वायर्ड पैरामीटर, ये हम लोग देखेंगे आगे जाके, और जब और थोड़ा सीखने लगेंगे तब। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर अभी बस मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ईटी डेटा हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एडिट स्टेट हो गया। तो ये विजेट जब जैसे ही लोड होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये इनिट स्टेट होगा। ठीक है, तो इनिट स्टेट जैसे ही हुआ तुरंत वो क्या करेगा, ईटी डेटा को इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद बिल्ड रन होगा, और बिल्ड के ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर एक कंट्रोलर नाम से पैरामीटर है। देखो कंट्रोलर क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप लेगा ये, और नलेबल लेगा, मतलब नल लेवल भी दे सकते हो, नल या नॉन नल जो भी है। ठीक है, तो कंट्रोलर हमने देना है यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप का। तो सेम कंट्रोलर टाइप हमने ऊपर एक इनिशियलाइज कर लिया है। तो यहाँ पे कंट्रोलर इक्वल टू ईटी, क्या नाम है हमारा, कहाँ गया, ईटी डेटा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करके रखा हुआ है, टेक्स्ट फील्ड को कांस्टेंट बना दिया। तो कांस्टेंट का मतलब कि वो चेंज हम उसको बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ईटी डेटा तो हमारा बाद वाला वेरिएबल है। कंट्रोलर अगर हमें चाहिए था तो यहीं पे कंट्रोलर इनिशियलाइज कर देना था कांस्टेंट के लिए, तभी होता, नहीं तो नहीं होता। तो ईटी डेटा हमने अब इसको दे दिया। ठीक है, ये रन हो गया देखो, तो यानी कि वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब क्या होगा, लॉग हटा देता हूँ नीचे से। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि ईटी डेटा के अंदर कोई डेटा है या नहीं है। पहले इसको हम लोग नहीं कर सकते थे। तो वैलिडेट इनपुट डेटा जो मेथड है, इस मेथड को कहाँ पे कॉल करके रखा है हमने, ये गेट एंटर डेटा में। ठीक है, अब यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, इफ़ ईटी डेटा डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी। ऐसे कुछ नहीं है, टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, ईटी डेटा हमारा कंट्रोलर है, ईटी डेटा डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे डॉट टेक्स्ट, तो गेट टेक्स्ट एक वो है वेरिएबल है, गेट और सेट, गेटर और सेटर इसका बना हुआ है। ठीक है, देखेंगे गेटर सेटर कैसे बनाते हैं जब हम लोग डेटा मॉडल में काम करेंगे तब। ठीक है, तो टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, ये तो स्ट्रिंग का वो है, इज एम्प्टी एक मेथड है। ये रिटर्न क्या करेगा, बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। इज एम्प्टी मतलब ये अगर खाली है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इज एम्प्टी भी कर सकते हैं या इज नॉट एम्प्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इज एम्प्टी अगर खाली है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो दिखाएंगे, सो टोस्ट मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमने क्या किया, ईटी डेटा डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी और सो टोस्ट ये मेथड हमने कॉल कर दिया। तो देखो दिस इज सेंटर सॉर्ट टोस्ट, है ना। तो ये सेंटर इसीलिए क्योंकि इसका ग्रेविटी सेंटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉटम कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये बॉटम में आ जाएगा। ये कलर है और टेक्स्ट कलर वाइट है, फॉन्ट साइज ये ग्रेविटी। ठीक है, लेंथ डॉट शॉर्ट, लेंथ डॉट लॉन्ग। ये शॉर्ट मतलब क्या है, 1 सेकंड का है। देखो शॉर्ट है और लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब 5 सेकंड और शॉर्ट मतलब 1 सेकंड। ये सारे ग्रेविटी है, इस लाइब्रेरी के अंदर इन्होंने डिफाइन करके रखा है सब। ठीक है, ये कलर हो गया, ये देखो। ठीक है, तो अब ये क्या टेक्स्ट दिखा रहा है, ये स्टैटिक टेक्स्ट बार बार वही आएगा, तो ऐसा तो नहीं है। हमें हमारी यूज़र डिफाइन टेक्स्ट चाहिए, जो हम मैसेज दिखाना चाहेंगे वही मैसेज होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सो टोस्ट जो मेथड है
यहाँ पे हमें क्या ले लेंगे, स्ट्रिंग मैसेज MSG, ठीक है। और इस MSG का ये टेक्स्ट हटा के क्या करेंगे, MSG यूज़ कर लेंगे। देखो अब ये शो टोस्ट जो है एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, यानी कि पैरामीटर चाहिए एक स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे काइंडली एंटर एनी डेटा। तो अब जो लिखेंगे वही टोस्ट आएगा। देखो काइंडली एंटर एनी डेटा। तो यहाँ पे अगर कुछ लिख देंगे अभी टेक्स्ट बॉक्स में तो ये टोस्ट नहीं आएगा, यानी कि अब हमारे पास डेटा है तो इसीलिए टोस्ट नहीं दिखा रहा है। अब इसको जैसे ही हम हटा देंगे और बटन क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है क्या, काइंडली एंटर एनी डेटा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन टेक्स्ट फील्ड का है। अब इसमें क्या होता है, मैं कीबोर्ड खोल लेता हूँ, टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, और कुछ चीज़ें होते हैं टेक्स्ट फील्ड में। इनपुट टाइप यूज़ किया है हमने, नहीं किया है। टेक्स्ट इनपुट एक्शन, टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट, ये देखो सर्च है, सेंड है। तो अगर सर्च कर देंगे तो क्या होगा, तो ये iOS का देखो। तो यहाँ सर्च जैसे ही करेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे कीबोर्ड में एक सर्च आ जाएगा आईफोन के लिए, और एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे सर्च का आइकॉन आ जाता है, ठीक है। तो ये सर्च है, ये हो गया हमारा डन। तो क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, अब डन लिखा हुआ आएगा। इसे गायब हो गया कीबोर्ड इसका। यूज सेम ना भैया, मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ इसका, ये रहा, ये देखो डन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे टेक्स्ट इनपुट एक्शन है, डन है, सर्च है ना, और क्या था, सेंड। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे सेंड आ गया। तो ये डिटेक्ट करने के लिए क्या है यहाँ पे कि हमने डन प्रेस किया या नहीं, सेंड प्रेस किया या नहीं, या सर्च प्रेस किया या नहीं। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक मेथड है ऑन, देखो क्या क्या है इसके अंदर। मेथड बहुत सारे होंगे, मेथड यानी फंक्शन। ये देखो ये वॉइड फंक्शन, ऑन चेंज, ऑन एडिटिंग कंप्लीट, ऑन सबमिटेड, ठीक है, ऑन ऐप प्राइवेट कमांड, और कुछ है ऑन टैप आउटसाइड, ठीक है। और एक फंक्शन क्या है, ये फंक्शन का नाम क्या है, विजेट फंक्शन बिल्ड काउंटर, ये वाला काउंटर आप खुद से बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे टोटल हमारे पास मेथड है। तो ऑन चेंज यानी कि जब हमें कोई इवेंट ट्रैक करना हो कि डेटा चेंज कर रहा है और कुछ मतलब उसके बेसिस पे सर्च हो रहा हो, तो ये ऑन चेंज में हमें कोड लिखना है, ठीक है। ऑन सबमिटेड मतलब जब हम सबमिट कर देंगे, सबमिट मतलब वो जो ये टाइप है सेंड या सर्च या डन जो भी करेंगे तो वो ऑन सबमिट में आ जाता है, मतलब हमारा
काम हो गया, हमने डन कर दिया। ठीक है, दोबारा से ओपन करते हैं, ये देखो। तो ऑन सबमिटेड में ये जैसे ही डन प्रेस करेंगे वो क्या करेगा, ऑन सबमिट ट्रिगर करेगा और उसको वो वैल्यू दे देगा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो, सो टोस्ट करता हूँ और मैसेज के अंदर मैं ये वैल्यू पास कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए सो टोस्ट में। और ऑन सबमिट मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। तो ये हमने कुछ लिखा, डन प्रेस किया, जो भी लिखा वही आ गया। ठीक है, तो ये है ऑन सबमिटेड। तो ऐसे डन में है। और यहाँ पे अगर तुम सर्च भी यूज़ करो तो ये देखो अब सर्च आ गया, तो इसमें भी वही काम करेगा। तो ऑन सबमिट मतलब ये जो एक्शन है, एक्शन हमारा जब परफॉर्म हो जाता है, कोई भी एक्शन, यहाँ पे जितने भी एक्शन है, ये देखो गो, ज्वाइन, न्यू लाइन, नेक्स्ट, तो ये ऑन सबमिट में हमारा आ जाता है ना। तो अभी के लिए बस मैं फ़िलहाल क्या है, डन कर देता हूँ। ठीक है, तो डन या गेट एंटर डेटा, गेट एंटर डेटा हमारा तो बटन है, तो बटन में क्लिक करूँ या डन में क्लिक करूँ, हमें क्या चाहिए, वो डेटा हमें रिटर्न में चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑन सबमिटेड। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वैलिडेट इनपुट डेटा, दोनों जगह से कॉल कर लेते हैं इसको। देखो डन किया, काइंडली एंटर यानी डेटा। तो इसके केस में भी वही चल रहा है, मेरा चेक हो रहा है, और कीबोर्ड के डन में भी वही हो रहा है ना। तो अगर डेटा नहीं है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, डेटा नहीं है तो टोस्ट दिखाओ, और डेटा है तो हमें वो डेटा दे दो, कहीं हम स्टोर करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, तो एल्स में अब क्या मिलेगा, एल्स में अब हमारे पास वो डेटा है ना। तो इस डेटा को हम लोग कहाँ रखेंगे, इसके नीचे एक काम करता हूँ मैं, ये सेंटर जो है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम हो गया, बटन हो गया, और यहाँ पे मैं एक एक्सपेंडेड के अंदर क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ कर लेता हूँ। हम लिस्ट व्यू बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, रिटर्न टेक्स्ट, अभी तो डेटा कर लेते हैं। और क्या करेंगे, आइटम काउंट, आइटम काउंट क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ से एंटर होगा वही हम आइटम काउंट के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो स्ट्रिंग टाइप एरे लिस्ट या एरे बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, डेटा लिस्ट इक्वल टू, बस इनिशियलाइज कर दिया इसको हमने, ये लिस्ट को। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ब्लैंक होगा। ठीक, तो अब आइटम काउंट में क्या करेंगे, ऊपर जो हमने डेटा लिस्ट का लिस्ट लिया, लिस्ट टाइप है, उसका लेंथ डाल देंगे यहाँ पे, कि उसके अंदर जितना डेटा होगा उतना यहाँ पे हमारा ये बनेगा, विजेट रिटर्न करेगा, ये मतलब लिस्ट व्यू बनेगा उतने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वैलिडेट इनपुट डेटा है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिंपल उस लिस्ट में डेटा को ऐड कर देना है टेक्स्ट बॉक्स से लेके। ठीक है, तो लिस्ट डॉट, लिस्ट तो नहीं है वो, डेटा लिस्ट डॉट ऐड टी डेटा हमारा टेक्स्ट कंट्रोलर है, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, डेटा लेके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये अपने आप क्या करेगा, जैसे ही कोई डेटा इंसर्ट होगा वो लिस्ट में दे देगा। ठीक है,
देखो अब तो इसने डेटा दे दिया, डन करें या गेट एंटर डेटा करें, दोनों में तो ये हमें डेटा दे रहा है, लेकिन लिस्ट हमारा बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमने डेटा तो ले लिया, सेट स्टेट यूज़ नहीं किया, क्योंकि स्टेट हमारा बिल्ड एक बार होके रुका हुआ है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे बार बार बिल्ड करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारा, ये देखो जैसे मैं ये बटन क्लिक कर रहा हूँ या कीबोर्ड में जाके यहाँ पे क्लिक करो तो ये डेटा हमारा ऐड करते जाएगा। ये देखो ऐड हो रहा है, ऐड 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 ऐड, है ना। तो डेटा एक क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि यहाँ से पे जो हमने विजेट इसको रिटर्न करवाया है, ये डेटा ही रिटर्न हो रहा है यहाँ से टेक्स्ट में लिखा हुआ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? डेटा लिस्ट से डेटा लेना है। तो डेटा लिस्ट ऑफ इंडेक्स की ये जो लिस्ट आइटम है, जितना इंडेक्स है इसका, जो भी उस इंडेक्स में लिखा हुआ है स्ट्रिंग टाइप में, वो डेटा हमें रिटर्न करो। तो मैं फिर से इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, फ्रेश। ठीक है, डन क्लिक किया तो ये देखो काइंडली एंटर मैसेज दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने कुछ डेटा डाला ABCD और डन प्रेस किया, ये देखो ABCD लिस्ट में आ गया तुरंत। ठीक है, और एक बार ये बटन अगर क्लिक कर देते हैं तो फिर से ABCD आ जाएगा। और कुछ लिखते हैं, ये देखो। ठीक है, तो अब वो लिस्ट में डेटा हमारा ऐड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? टेक्स्ट फील्ड से डेटा फेच करते हैं। तो ये हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, टेक्स्ट फील्ड से डेटा लेके कहीं और दिखाने के लिए। उसके साथ हमने एक पैकेज का भी यूज़ किया, फ्लटर टोस्ट। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही लाइट वेट पैकेज है, बहुत ही अच्छा पैकेज है, अच्छे से काम करती है सारे प्लेटफॉर्म्स पे। पैकेज यूज़ करके हमने एरर मैसेज दिखाया कि टेक्स्ट फील्ड में अगर के जैसे हम लोग मान लो लॉगिन कर रहे हैं, तो उसने ईमेल नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला और लॉगिन कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है? मैसेज दिखाना है यूज़र को कि भाई तुम अपना ईमेल या पासवर्ड डालो, या एरर हो गया कुछ तो एरर मैसेज शो करना है। तो इसीलिए हम ये सब टोस्ट यूज़ करते हैं। टोस्ट, स्नैक बार, अलर्ट डायलॉग। अगर छोटा सा मैसेज है हल्का फुल्का तो बस उसको दिखा दो टोस्ट में, जैसे ये एरर वाला मैसेज। अब लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पे यूज़र को अच्छे से दिखाना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो इसके लिए हम लोग एक्शन बटन के साथ जो स्नैक बार आता है कि जब तक क्रॉस या जब तक ओके प्रेस ना करते तब तक ना हटे, वो वाला स्नैक बार, या तो फिर अलर्ट डायलॉग। ठीक है, तो ऐसे हमें काम करना है आगे, वो सब भी देखेंगे धीरे धीरे। तो बस ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो रहा है। हमने तो टेक्स्ट फील्ड का डेमो लेने के लिए किया था, बट यहाँ पे हमें लिस्ट व्यू भी दिखाना पड़ा। ठीक है, तो हमने ये लिस्ट व्यू में ये तो ऐड कर दिया। अब इसको अगर रिमूव करना है लिस्ट व्यू से तो कुछ नहीं, ये विजेट हमें कुछ डिज़ाइन करना है अच्छे से यहाँ पे क्रॉस बटन के साथ। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करेंगे वो वाला इंडेक्स रिमूव हो जाएगा। इसी वीडियो में इसी में कर देते हैं। चलो, क्या इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना है। तो ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहे थे, इसको अब हमें लेना है रो के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चलो देखो, इशू देखो पहले, फिर ना पता चलेगा, एरर ही नहीं आएगा तो क्या ही पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? अब रो के अंदर हम इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन डाल देता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे एक यूज़ कर लेते हैं आइकॉन बटन, और यहाँ पे एक सिंपल क्रॉस वाला आइकॉन डाल देंगे। आइकॉन, अरे यार, आइकॉन्स डॉट क्लोज
ये देखो, ठीक है, इसको काटने के लिए ऐसे। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एरर कैसे होगा। एरर करते हैं, अगर एक लंबा टेक्स्ट डाल देंगे तो ये क्या नीचे आएगा या ओवरफ्लो जाएगा। देखो ओवरफ्लो हो गया, सारे ओवरफ्लो जा रहा है क्योंकि जगह हो ही नहीं रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमने रो के अंदर डायरेक्ट दे दिया कि भाई तुम इस साइड रहो, क्योंकि स्पेस बिटवीन क्या है, और क्रॉस बटन राइट साइड में हमने मांगा है। लेकिन ये लेफ़्ट साइड में तो है टेक्स्ट, तब तक ही होगा ये अच्छे से जब तक इसको जगह मिलेगा। जैसे इसका जगह ख़त्म हुआ तो ये ओवरफ्लो एरर दे दिया कि भाई मेरा जगह नहीं हो रहा, क्योंकि इसको दोनों चीज़ें प्लेस करवाना है। तो इसके लिए हमें इसको एक्सपेंडेड या फ्लेक्सिबल के अंदर रखना है, टेक्स्ट को सिर्फ। ये देखो एक्सपेंडेड के अंदर डाल दिया हमने, तो ये यहीं तक एक्सपेंड होगा अब, ठीक है। तो यही बोल रहा था मैं कि जब तक एरर ना करो तो फिक्स का कुछ पता नहीं लगेगा कि हमने ये एक्सपेंडेड क्यों यूज़ किया, इसका नहीं पता लगता। अगर मैं एक ही बार में यहाँ पे बैठा देता, जिसको पता होता उसको तो पता लग ही जाता, ठीक है। अब जो नए फ्लटर पे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं लगता कि हमने एक्सपेंडेड का यूज़ क्यों किया। तो इसीलिए हमने पहले एरर करवाया फिर उसको फिक्स किया, तो इससे अब अच्छे से पता लग जाए। अब कहीं भी हम लोग कुछ डेवलपमेंट करने जाएंगे, टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि एक्सपेंडेड यूज़ करो या फ्लेक्सिबल यूज़ करो। तो ये देखो, अगर फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबल की जगह में ऐसे फ्लेक्सिबल, सेम दोनों का आउटपुट। ये फ्लेक्सिबल का डेफिनेशन है और ये एक्सपेंडेड का डेफिनेशन है। एक्सपेंडेड क्रिएटिव विजेट दैट एक्सपेंड टू चाइल्ड ऑफ रो कॉलम फिल द अवेलेबल स्पेस टू मेन एक्सिस, ठीक है। एक्सपेंडेड क्या है, अवेलेबल स्पेस मेन एक्सिस का जितना है वहाँ तक ये उस चाइल्ड को फिल करवा देगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। ज़रूरत एक्सपेंडेड मतलब इसका जगह यहाँ तक तो इसने लेके रखा ही है, अब उसके अंदर टेक्स्ट हमारा छोटा सा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे ही इससे ओवरफ्लो होगा वो तुरंत नीचे कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट व्यू का हल्का सा डेमो। यहाँ पे डिवाइडर है क्या? नहीं है। ये हो गया। अब इस वाले क्रॉस वाले बटन पे, आइकन बटन जो हमने लिया है क्रॉस का, ठीक है, इसमें अगर कलर देना चाहते हो तो दे देते हैं, COLORS कलर्स डॉट रेड, तो लाल लाल रंग हो जाएंगे कि इसको डिलीट करो ना। ये टेक्स्ट बॉक्स का पार्ट नहीं है, ये मैं ऐसे इसमें लिस्ट व्यू ऐड कर रहा हूँ तो इसी में मैं रिमूव दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एडेड आराम से हो रहा है। अब हमारा स्क्रॉल भी हो रहा है बढ़िया, ठीक है। अब हमें इसको रिमूव करना है, तो ये आइकन बटन जो है क्रॉस वाला, इस पर हम क्लिक लगाएंगे और यहाँ पे एक रिमूव आइटम नाम से एक मेथड बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स पास कर देंगे। कौन सा इंडेक्स? ये जो इंडेक्स है आइटम बिल्डर के अंदर जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स रिमूव आइटम में पास कर दिया हमने इस मेथड के, क्योंकि हमें वो इंडेक्स पता होना चाहिए कि हमें कौन सा वाला इंडेक्स रिमूव करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी है, ठीक है। अब मेथड जो बनाएंगे ये क्या करेगा, अब इंडेक्स लेके आएगा। तो ये डेटा जो रिमूव होगा यहाँ से, डेटा तो हमारा लिस्ट से रिमूव नहीं होगा, ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ किया हुआ है यहाँ से थोड़ी रिमूव होता है। एक्चुअल में कहाँ से रिमूव होगा, ये जो लिस्ट है, डेटा लिस्ट जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो डेटा लिस्ट डॉट रिमूव एट, ये देखो एक रिमूव एट है और इसके अंदर हमें इंडेक्स देना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स वाला वेरिएबल अवेलेबल है, इसीलिए हमने ये रिमूव आइटम पे यहाँ पे इंडेक्स डाला था, क्योंकि जब डेटा लिस्ट से डेटा रिमूव करेंगे तो हमें इंडेक्स चाहिए कि कौन से इंडेक्स से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सेव करो और क्रॉस बटन पे क्लिक करो, रिमूव
हो रहा है, लेकिन रिमूव हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ नहीं किया है। देखो ये खाली हो गया। अब यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, और इसको क्लिक करो, ये देखो रिमूव हो रहा है। एक ऐड हुआ, अलग अलग करते हैं कुछ ताकि पता चले कि सच में रिमूव हो रहा है। ठीक है, वो लास्ट वाला आइटम रिमूव कर रहा हूँ तो लास्ट वाला हुआ, फर्स्ट वाला कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला हुआ। रिमूव होते होते ख़त्म। अब ये कुछ नहीं है डेटा यहाँ पे। ठीक, तो ये था लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं और लिस्ट से कैसे रिमूव करते हैं। आइटम 1 2 3 4, ये स्क्रीनशॉट लूँगा इसलिए कुछ अच्छा लिख के डालते हैं। 7 8 9 10। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड से डेटा कैसे लेते हैं? हमने तो बस यहाँ पे एक लिस्ट में ऐड किया है, बाद में हमें इस पे API पे भेजना है जहाँ हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो इसलिए बस मेथड यही होगा, ये हमें बस ये चाहिए होगा, data डॉट टेक्स्ट, कंट्रोलर का टेक्स्ट चाहिए, तो ये हमें उसका डेटा मिल गया बस। ठीक है।